हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। डिस्कस करेंगे सीडीपी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। दोस्तों, जब तक आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं हर एक चैप्टर का एक एक यूनिट को आपके साथ डिस्कस करता हूं, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराता हूं, उसके बाद उसका एमसीक्यू कराता हूं। तो आइए आज डिस्कस कर लेते हैं सारे सिद्धांत विकास का। ऑलरेडी मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया हूं कि विकास जो है ये एक न रुकने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक कंटिन्यू प्रोसेस है। तो पहला पॉइंट इसका ये है निरंतरता का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास जो है कंटिन्यूटी रहता है, गर्भ अवस्था से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है। जैसे वृद्धि एक सर्टेन टाइम के बाद रुक जाता है, उसके बाद उसका शारीरिक वृद्धि नहीं होता है, ना मोटापाई में परिवर्तन होता है, ना लंबाई में परिवर्तन होता है, लाइफ टाइम नहीं चलता है। लेकिन विकास जो है वो हम लोग का इंटरनली चेंजिंग है, इंटरनली डेवलपमेंट है, वो लाइफ टाइम तक चलते रहता है। इसका अर्थ यह है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ अवस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। ठीक है, जो हम आपको बताएं कि मां का पेट से लेकर उसका एंड ऑफ द डे तक बच्चा के अंदर में विकास होते रहता है। विकास कभी तीव्र तो कभी मंद हो सकती है। हर एक स्टेज में विकास अलग अलग होता है, कभी तेज होगा, कभी कम होगा, कभी मंद होगा। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास का एक पर्टिकुलर दिशा रहता है, एक डायरेक्शन रहता है जिसमें विकास होता है। थर्ड पॉइंट है व्यक्तित्व भिन्नताएं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस दुनिया में एक शकल का दो बच्चा हो सकता है, लेकिन दोनों बच्चा के अंदर में जो चेंजिंग रहता है, हो सकता है कि उन लोगों का सोचना, थिंकिंग ऑफ लेवल वो अलग अलग हो सकता है, उन लोगों का संवेगात्मक अलग हो सकता है, उन लोगों का मानसिक अलग हो सकता है, सामाजिकता अलग अलग हो सकता है। इसीलिए हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है। फेस में अगर भी सेम हो सकता है, लेकिन मेंटली, फिजिकली, संवेगात्मक, उसका सोशलाइजेशन में कहीं ना कहीं उसका डिफरेंस रहेगा ही। तो एक ही उम्र के दो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में भिन्नताएं पाई जाती है। यह कारण है कि कोई बच्चे जल्दी बोलता है, कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा लेट से सीखता है, ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट है विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की गति हमेशा एक जैसा नहीं रहती है। जो मैं आपको बताया हूं शुरू से, विकास हमेशा सेम रेट में नहीं जाता है, कभी डाउन होता है, कभी हाई हो जाता है। शैशव अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है, बाल्य अवस्था में विकास की गति मंद हो जाती है, किशोर अवस्था में विकास की गति पुनः तीव्र हो जाती है। इसी प्रकार विकास की गति में उतार चढ़ाव बना रहता है, कभी अप कभी डाउन। शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, हर एक अवस्था में इसका अलग अलग विकास होता है। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, इसके बाद वह अंगों के एकीकृत करना सीखता है। उदाहरण, एक बालक पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, मतलब एक बच्चा पहले पूरे हाथ को हिलाता है। पहले बच्चा जब, सपोज दैट फॉर एन एग्जांपल, एक बच्चा जब रोता है, बच्चा का मैं बात कर रहा हूं, जब वो रोता है ना, पहले उसका बॉडी पूरा मूव होता है, हिल जाता है, उसके बाद वो रोना स्टार्ट करता है। सेम प्रोसेस में एक बच्चा अपना पहले हाथ को मूवमेंट करेगा, उसके बाद वो उसका अंगुली को मूवमेंट करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं उसका एकीकरण। एक फॉर एन एग्जांपल में भी वही चीज मैं बताया हूं कि एक बालक पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ के अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। दोस्तों, लाइक करना मत भूलिए। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखते हैं फिर चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक अभी से कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा लास्ट में जरूर कमेंट करके बताएं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरह के होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नवजात शिशु रोने और चिल्लाने में पहले उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेता है, जो चीज अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताएं। जब बच्चा रोता है तो वो पहले अपना पूरा बॉडी पार्टिसिपेशन करेगा, उसका बॉडी मूवमेंट होता रहेगा, बॉडी हिल जाएगा, उसके बाद वो रोने लगेगा। परंतु बाद में यह क्रिया उसकी आंखों और वाक तंत्र के माध्यम से ही रह जाता है। मतलब फिर जब सर्टेन टाइम के बाद में क्या हो जाता है, वो ओनली सिर्फ रोने लगेगा, तो उस समय उसका सिर्फ आंख में ही आंसू आएगा। इसी प्रकार
बच्चा शुरुआती में पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ के अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है, जिसको हम लोग बच्चा को सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब पहले सामान्य चीज होगा उसके बाद उसका विशिष्ट की ओर जाएगा। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल डेवलपमेंट। एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सारे चीज हम लोग का एक दूसरे से कनेक्टिव है। सारे चीज जो है आपका म्यूचुअल, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक बच्चा जब माँ का पेट में रहता है, उसको सही तरीके से अगर उसको पौष्टिक नहीं मिलेगा उसका मम्मी को, तो उसका मेंटली, मतलब वहीं से ही उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल डेवलपमेंट, एक दूसरे का साथ रिलेशन बना के रखता है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल एक बच्चा जिसको पौष्टिक खाना सही से नहीं मिल पा रहा है, उस बच्चा को उसका फैमिली मेंबर चिड़चिड़ाना भाव रहता है, उसको प्यार नहीं देता है, वो जिस कल्चर में रहता है, उसको जिस सोशल में रहता है, जो समाज में रहता है, उसमें सही कल्चर उसको नहीं मिल पा रहा है, सोसाइटी सही नहीं है, तो उस बच्चा का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है। विकास के भिन्न आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास आदि एक दूसरे से संबंध होते हैं। किसी एक आयाम में होने वाली परिवर्तन सब अन्य सभी आयामों को प्रभावित करता है, अर्थात किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाली कमियों दूसरे क्षेत्र में होने वाली प्रगति को प्रभावित करेगी। यह कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी पीछे रह जाता है। एक बच्चा का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक चीज अगर इफेक्टेड रहेगा, सपोज दैट किसी का शारीरिक विकलांग है बच्चा, तो उसमें कंप्लीटली सही तरीके से उसके अंदर में विकास नहीं हो सकता है। अगर कोई मेंटली डिसऑर्डर है तो उसके अंदर में सोशलाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा। सो फाइनली यही आता है कि एक दूसरे से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब आपका म्यूचुअल है। नेक्स्ट है एकरूपता का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यह सिद्धांत बताता है कि सभी व्यक्ति में व्यक्तिगत अंतर रहते हैं, सबके अंदर में इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है। हर एक आदमी, हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। अंतर रहने के बावजूद विकास का क्रम एक जैसा रहता है। मैं मान लिया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है, लेकिन विकास जो होता है वो एक ही दिशा में रहता है, उसका एक ही क्रम में, एक ही सिस्टमेटिक वे में होता है, वो हर एक बच्चा में होता है। जैसे क्या कि जैसे सभी बालकों में वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है और वह बालक की भाषा, मतलब बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है, जो वृद्धि होता है, जो विकास होता है, वो सिर से स्टार्ट होता है। वृद्धि जो है ना सिर से प्रारंभ होती है। इसी तरह बच्चा जब बोलता है, सबसे पहले वो सुनेगा, उसके बाद वो एक एक वर्ड को बोलेगा, उसके बाद वो सेंटेंस में बोलेगा। तो ये पहले ये नहीं कि कोई ऐसा बच्चा आया जो डायरेक्ट बोलना चालू किया, नहीं, पहले एक छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा में वो बोलना सीखेगा, उसके बाद वो कंप्लीट सेंटेंस को बोल पाएगा। प्रत्येक बालक पहले रोना, फिर ध्वनि उत्पन्न करना, फिर वाक्यांश बोलना, सेंटेंस को बोलना, फिर पूरे वाक्यों को बोलना सीखना, ये सारी चीज होता है। ये सारी प्रक्रिया जो है सारे बच्चे में सेम रहता है। इसीलिए इसको एकरूपता का सिद्धांत यानी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत बोला जाता है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बच्चा को छोटी उम्र में ही उसको देख के हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसका कितना डेवलपमेंट हो सकता है, उस बच्चे के अंदर में सोचने का क्षमता क्या है। उस बच्चे का अगर हम लोग आईक्यू निकाल लेंगे, आईक्यू से ही हम लोग को पता चल जाएगा कि उसका भविष्य कैसे होने वाला है, अनुमानिक निकाल सकते हैं। इसके अनुसार बालक की वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। अर्थात बालक की इस समय में मानसिक योग्यताओं के ज्ञान की सहारे उसके आगे की मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। एक बच्चा छोटा उम्र में उसका सोचने का क्षमता, बोलने का क्षमता, उसके अंदर में सोशलाइजेशन कैसा है, उसका संवेगात्मक, ये सारी चीज को देख के हम लोग उसका आगे में आने वाला दिन कैसा रहेगा, इस चीज को हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मतलब उसका हम लोग भविष्यवाणी थोड़ा सा कर सकते हैं। आनुवंशिकता एवं वातावरण के अंत क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विकास जो होता है उसमें दो चीज रहता है,
एक होता है आनुवंशिकता जो मम्मी पापा से आता है बच्चे को, एक होता है वातावरण, मतलब उसका अंदर में वो कल्चर, किस कल्चर में वो बड़ा हो रहा है, उसका सोसाइटी कैसा है, माहौल कैसा है, ठीक है ना, इस दोनों का अंत क्रिया से होता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, एक बच्चा, दो बच्चा, एक माँ का पेट से दो बच्चा निकला, एक यूएसए में बढ़ा, एक इंडिया में बढ़ा, तो दोनों के अंदर में डेवलपमेंट अलग होगा, दोनों का बातचीत करने का तरीका अलग होगा। इंडिया के अंदर में ही दो दो अलग अलग जगह में अगर दोनों बढ़ेंगे तो भी उसका डिफरेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों बच्चा को अलग अलग वातावरण मिला। इसीलिए आनुवंशिक एवं वातावरण ये अंतक्रिया का एक अंतक्रिया है, एक सिद्धांत है। दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल में विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जेटेट का कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।